जाऊं और देखूं इसमें भर का धर दिया। अम्मा उठ जाओ। राम राम दोस्तों, स्वागत है हमारे शादी की तैयारी के इस खास ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं शादी से एक दिन पहले की सारी मज़ेदार तैयारियां, जैसे गाजर का हलवा, कढ़ी चावल, रसगुल्ले, लड्डू आदि चीज़ें। और ये सब हमारे बड़े बर्तनों में बनेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार ब्लॉग को या मज़ेदार सफ़र को यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, शादी से पहले की तैयारी में सबसे ज़रूरी काम था बड़े बर्तनों की व्यवस्था करना। सुबह सुबह उठकर हम कैटरिंग वालों के पास गए और ये खास बर्तन लेकर आए। अब इन्हीं बर्तनों में हमारा गाजर का हलवा, कढ़ी और बाकी आइटम बन रहे हैं, तो आप देख लीजिए। आपने देख ही लिया होगा, हमारे हलवाई जी इन बड़े भगोने में गाजर का हलवा बना रहे हैं। इसमें ढेर सारा घी और दूध डालकर इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाया जा रहा है। और यहाँ कढ़ी में तड़का लगाया जा रहा है जो चाक में पूजा जाएगी। तो यहाँ पर बैठे हैं बड़े भैया जो यहाँ पर काम संभाल रहे हैं। और वहाँ पर तो आपको पता ही है कि गाजर का हलवा कितना अच्छा लग रहा है। गाजर का हलवा मिठाई में शादी का सबसे खास आइटम है। और कढ़ी और चावल पारंपरिक और हल्का खाना, और जो मेहमानों को पसंद आता है। रसगुल्ले हर शादी का फेवरेट मीठा। तो आपको दिख ही रहा होगा, गाजर का हलवा हमारी शादी की मिठास को बढ़ा रहा है। और रसगुल्ले तो ये हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले हैं। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि लड्डू बनने भी तैयार हो चुके हैं और अंदर मटरी फ्राई हो रही हैं और गाजर का हलवा भी बन ही चुका है। तो आपको दिख गया कि लड्डू बन चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये एक दिन पहले क्यों बनाए जाते हैं। शादी से एक दिन पहले खाना इसलिए बनाया जाता है ताकि मेहमानों को ताजगी और स्वादिष्टता का एहसास हो। साथ ही रसगुल्ले और हलवा जैसे आइटम तो ठंडे होने पर ही अच्छे लगते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो ये व्लॉग है, मैंने आपको ये पूरा हलवाई का सारा दिखा दिया है। अब बारी है छठी पूजा की, जो हिंदू विवाह समारोह में एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो दूल्हे और दुल्हन के जीवन के सुख समृद्धि और संतान सुख की कामना के लिए की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से उस पारंपरिक मान्यता से जुड़ी है जो प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे निभाना शुभ माना जाता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सब बड़े लोग ये पूजा उसी तरह कर रहे हैं जैसे बाण पूजा की थी। तो बस आप देख लीजिए ये भी कैसे हो रही है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सब कितने बिजी हैं अपने अपने काम में। और चाची जी यहाँ पर रोटी बना रही हैं, ताई जी भी यहाँ पर रोटी बना रही हैं। और अब आपको दिखाता हूँ कि छठी में कढ़ी चावल ही क्यों बनते हैं। कढ़ी चावल छठी में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कढ़ी चावल को सात्विक भोजन माना जाता है, जिसमें प्याज और लहसुन नहीं होता। यह भोजन हल्का और पवित्र होता है, जिसे पूजा और शुभ कार्यों में शामिल करना शुभ होता है। तो अब बारी है चाक पूजा की। शादी में चाक पूजा का विशेष महत्व है। खासकर भारतीय परंपराओं में चाक पूजा और सिर पर टोकरी रखने के पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक कारण होते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको शादी में ढोल नगाड़े क्यों बजाए जाते हैं। शादी में ढोल नगाड़े बजाना हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ढोल और नगाड़ों की आवाज़ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है।
जैसे देवताओं का स्वागत भी करती है, समाज में खुशियों का साझा उत्सव भी मनाती है और लोक परंपराओं का हिस्सा भी है। और पारिवारिक और सामुदायिक एकता, मतलब नाचना गाना एकता और भाईचारा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि पूरा परिवार और समुदाय इस शुभ कार्य में साथ है। तो देख लीजिए आप कैसे खुश हैं सब। तो आपको दिख ही रहा है कि सब कितने खुश हैं और सब कितना डांस कर रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं जहां हमें चाक पूजना है। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और मेरी मेहनत सफल हो सके। तो अब हम आ चुके हैं जहां हमें चाक पूजना है। अब मैं बताता हूं कि चाक पूजते कैसे हैं। इस रस्म के लिए एक चक्की ली जाती है, उस चक्की को साफ किया जाता है और उसका श्रृंगार किया जाता है। चक्की को हल्दी, सिंदूर और रंगोली से सजाया जाता है और उस पर हल्दी से 5 स्वास्तिक बनाए जाते हैं। चाक के चारों ओर कलावा बांधा जाता है, उसके चारों ओर मिठाई रखी जाती है। कुम्हार से घड़े लिए जाते हैं जो संख्या में 2 होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ताई जी ने स्वास्तिक भी बना दिया है और कलावा भी बांध दिया है चाक के ऊपर, घड़ों के ऊपर भी, और अब एक दूसरे को कलावा बांध रही हैं। अब घर जाते समय इन्हें वहां रखा जाता है जहां शादी के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसमें हम सोना या चांदी का जेवर डालते हैं और चलते समय चाक वाले को मिठाई, कपड़े और नेक देकर उसे विदा किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आप सबको सब कुछ बता दिया है, तो आप खुद देखिए कि क्या हो रहा है। देखने तो देखना हाथ लगा के। ये तो बिल्ली भी है। ऐसी हो जाओ ना, फिर ये छोटे दे दो। जैसा कि आपको दिख रहा है, चाक बुझ चुका है और ताई जी भी तैयार हैं घर जाने के लिए। घर जाते समय हमने खिंचवाए कुछ फोटोज खिंचवाने के बाद सबने किया डांस, जो कि बहुत खुश थे भाई की शादी के लिए। तो अब हम सिर्फ वो डांस को देखेंगे और एंजॉय करेंगे हम भी। तो देखिए आप डांस कैसे कर रहे हैं सब। अब हम आ चुके हैं घर की तरफ को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ये वहाँ रखे जाएंगे जहाँ घर में शादी के देवी देवता की पूजा की जाती है। उससे पहले घर के बाहर भी स्वास्तिक बनाए जाते हैं और जल छिड़का जाता है अंदर जाने के लिए। तो देख लीजिए आप। Oh
का नज़ारा चाकूजने के बाद। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं पार्ट 3 में।